बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन नामुकम्मल होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा नहीं रखेंगे तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा, यानी उन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश व हवास में हो और समझ बूझ रखता हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है, और अगर वो इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो उनका शुमार काफिरों में होगा और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में भी रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमारी की हालत में है और उठने बैठने से कासिर है, तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही कि जो कि आम तौर पर नॉर्मल होती हैं, जैसे कि अगर किसी के सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, किसी को नज़ला ज़ुकाम और बुखार लग गया हो और इस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया हो, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों पर रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान को ख़तरा होता है। आप ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दें कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, या तुम्हारी मौत हो सकती है, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि जब वो ठीक हो जाएगा तो उनका बाद में ये रोज़े रखने पड़ेंगे और उनकी क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं होगी और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो उनका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये कि हर एक रोज़े के बदले एक मस्कीन को 2 टाइम पेट भर कर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, हामला औरत। दूसरे नंबर पर यह हामला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो और रोज़ रखने पर उसको और उसके बच्चे की जान को ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में ये हामला औरत रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है। इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि जब इसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों का फ़िदिया देना होगा। और अगर कोई हामला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान को ख़तरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा। तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गया हो, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, और वह अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी रोज़े का फ़िदिया अदा करना ज़रूरी है। और फ़िदिया यही है कि अपने हर रोज़े के बदले एक मस्कीन का पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरतें। ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर उनका डॉक्टर उन्हें यह कह दे कि उनके रोज़े रखने की वजह से उनके बच्चे को ख़तरा है, तो ऐसी माओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स। 5वें शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो और वह पागल या दीवाना हो चुका हो और बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसी लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए
تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگوں اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ روزہ رکھ بھی لیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بھی بعد میں پاک صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ کیسا سفر ہوگا جن پر روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ اور پرسکون ہے، تو وہ اپنے سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جن کی جان کو خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب بھی وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو اس بچے پر روزہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور ان سے روزہ رکھوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کے روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔